हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भगवत गीता अध्ययन के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। संस्कृत में श्लोक इस प्रकार है। सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहो रात्र विदो जना। इसका अर्थ है मानवीय गणना के अनुसार, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये साइंटिफिक है। इसमें मतलब कि ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप ये मत समझिए कि जरा भी संशय नहीं रहना चाहिए दिमाग में। ये एकदम साइंटिफिकली प्रूव्ड है सारी चीजें, जो चीजें इसमें बताई गई हैं। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। ब्रह्मा भगवान का एक दिन बनता है 1000 युग मिलकर। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। जितना बड़ा एक दिन होता है उतनी बड़ी एक रात्रि भी होती है। इसका तात्पर्य, भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग सत, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। सतयुग। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, कलयुग जो चल रहा है आता है। इसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। सबसे कम उम्र इसी की होती है, इसी युग की 4,32,000 वर्ष। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर, ये चारों युग बने बिगड़े 1000 बार, जब सहस्त्र मतलब 100 बार जब ये चक्र कंप्लीट हो जाता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। वो ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के, जोड़ना पड़ेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, मतलब कि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। ये समझिए, इतना जो वर्ष आप सुन रहे हैं, ये एक बिजली जितने देर में चमकता है, नैनो सेकंड के बराबर है भगवान की, अगर उससे देखिए तो। कारणावर्व में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते और लोप होते रहते हैं। ये जो इतने वर्ष हैं, ये समुद्र में बहुत बड़े एक बुलबुले के समान बताया जा रहा है। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। इस प्रकार यह श्लोक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले श्लोक में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।